हमारे भारत में आज के युग में सोशल साइट का उपयोग इतनी ज़ोरों शोरों से चल रहा है कि लोग बिना सोचे समझे किसी साइट का ऐसा उपयोग कर लेते हैं जिसकी वजह से वह खुद परेशानी में पड़ जाते हैं। आज की घटना में सेम ऐसा ही हो गया, जिसकी वजह से एक लड़की जो होती है हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है तो लोग जो सुनते हैं उनको अपने कानों पर तो विश्वास नहीं होता है, लेकिन और जो लोग सुनते हैं उनको ऐसा लगता है कि पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। आज की घटना में जो हुआ, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है राजस्थान प्रदेश और उसी का शहर पड़ता है जयपुर और ठीक उसी का एक थाना लगता है आमेर थाना। मैं बात कर रहा हूं 21 जनवरी 2020 का दिन होता है। तो आमेर थाने से लगभग कुछ दूरी पर पड़ता है दिल्ली और जयपुर हाईवे। उसी के निकट जो होता है एक नई मंदिर पड़ता है और उस मंदिर के जो होता है कुछ लोग जो होते हैं सुबह सुबह दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं। तभी उसी में से एक व्यक्ति जो होता है मंदिर के पीछे जैसे ही जाता है तो वह नज़ारा देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक युवती का डेड बॉडी पड़ा हुआ होता है। तुरंत वह व्यक्ति शोर शराबा करना शुरू कर देता है। तो मंदिर में जितने आए हुए श्रद्धालु होते हैं सभी लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो वह देखकर तुरंत ही आनंदबानी करना शुरू कर देते हैं। उसी में से एक व्यक्ति होता है तुरंत ही अपने नज़दीकी पुलिस थाने आमेर में फ़ोन कर देता है। वहाँ के सब इंस्पेक्टर होते थाना प्रभारी होते हैं। जैसे इस चीज़ की जानकारी मिलती है तुरंत ही अपने दल बल के टीम के साथ उसी घटनास्थल पर रवाना हो जाते हैं। कुछ वक्त दूरी तय करने के बाद उस घटनास्थल पर पहुँचते हैं। देखते हैं कि वहाँ पर बड़े अधिकारी भी पहले से पहुँचे हुए हैं, लेकिन भीड़ को हटा के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ के इंस्पेक्टर जो होते हैं उस युवती का उम्र लगभग यही 24 से 25 साल है और उसका चेहरा जो होता पूरी तरह से कुचला गया है और पूरा शरीर ब्लड से लहूलुहान अवस्था में होता है। पुलिस काफ़ी जांच पड़ताल करती है, वह समझ जाती है कि इस औरत का चेहरा जो था पहचानना पुलिस के लिए काफ़ी जो था भारी सा लग रहा था। इसीलिए पुलिस वहाँ के लोगों जितने भी लोग खड़े होते हैं सबसे पूछताछ शुरू कर देती है, सबसे बारी बारी पूछती है। लेकिन उस महिला का शिनाख्त करने से कई लोग मना कर जाते हैं। तभी मौके पर वहाँ के थाना प्रभारी जो होते हैं आमेर के उसी घटना पर पहुँचे होते हैं। वह जैसे ही देखते हैं उनका कुछ शंका हो जाता है कि यह तो हमें लग रहा है उर्फ रेशमा मंगलानी है, क्योंकि कल इसके पिता जो होते हैं बहादुर हमारे ही थाने आमेर में पहुंचे थे। वह अपनी बेटी के बारे में 19 जनवरी को ही गुमशुदा होने की मुकदमा दर्ज करवा गए थे। हमें पूरा विश्वास है कि यह नैना ही है। इसीलिए पुलिस जो होती है बहादुर के इलाके तालुका जैसेपुरा में इस चीज़ की सूचना भेज देती है। और जैसे ही बहादुर को पता लगता है तुरंत ही अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ उसी मंदिर के पीछे घटनास्थल पर पहुंचते हैं। कुछ वक्त बीतता है तो वहां पर जैसे ही पहुंचते हैं देखते हैं बहादुर अपनी बेटी नैना की जो हालत देखकर तुरंत ही वहीं पर दहाड़े मारकर चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। अब पुलिस को समझते देर नहीं लगती कि अब बहादुर की बेटी जो है नैना ही है। अब पुलिस तुरंत जो होती है अब इसी विषय में तहकीकात करना शुरू कर देती है, वहाँ छानबीन करना शुरू कर देती है। तभी पुलिस देखती है कुछ ही दूरी पर वहाँ पर एक स्कूटी खड़ा हुआ है और वहीं पर उसके पिता जैसे होते हैं उनको बताया जाता है। तो बहादुर जैसे ही देखते स्कूटी तुरंत ही पहचान लेते हैं कि हमारी बेटी नैना का स्कूटी है। पुलिस जो होती है अब उन्हीं से कुछ पूछताछ करती है, क्योंकि वह जब गुमशुदा का मुकदमा दर्ज करवा गए थे तो पुलिस जो थे उनसे काफ़ी पूछताछ की थी कि आखिर क्या तुम्हें किसी के ऊपर शंका है। बस उन्होंने एक ही बयान पर अड़ गए थे कि वह उसका कोई और नहीं है, उसका अपना ही पति है अयाज अंसारी, जो अपने 2 माह की बेटी के साथ जो होता है उसी अपने ही घर में उस समय नैना रह रहे होते हैं। लेकिन घटना के दिन वह सुबह के टाइम जो होता है अयाज अंसारी अपनी पत्नी जो होता है नैना को स्कूटी पे बैठा कर उसको ले गया होता है, लेकिन दोबारा हमारी बेटी नहीं लौटी। अब जैसे पुलिस को उस दिन गुमशुदा में यह मुकदमा दर्ज हो गया था, उसी बिना पर पुलिस जो होती है तुरंत अब अयाज अंसारी का तलाशी करना शुरू कर देती है। और पुलिस जो होती है अब बॉडी का पंचनामा करने के बाद अपने ही नज़दीकी सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस की टीम थाने लौट आती। थाने लौट आने के बाद पुलिस की टीम अब जो होती है उसी समय घटनास्थल का मुआयना दोबारा करना शुरू कर देती है। तो वहाँ पर जितने CCTV फुटेज लगे हुए थे मार्केट में और उस मंदिर के अगल बगल पूरा CCTV फुटेज देखते हैं। तभी उसी CCTV फुटेज में जो होता है एक काफ़ी चौंकाने वाला रहस्य निकल के आता है, क्योंकि एक स्कूटी पर जो होता है नैना और साथ में उसका जो पति होता है
अयाज अंसारी दोनों साथ में होते हैं। और पुलिस को जैसे सीसीटीवी मिलता है, पुलिस को पूरा शंका हो गया होता है कि हो ना हो या नैना का पति अयाज अंसारी ही इसमें पूरी तरह से शामिल है। और पुलिस बिना किसी और सबूत के उसी समय पुलिस अब तुरंत जो होता है अयाज अंसारी का पूरा CDR डिटेल निकालती है। और जब CDR डिटेल निकाला जाता है तो उसी CDR डिटेल में जो होता है लास्ट बात उस समय अयाज अंसारी नैना का लगभग काफ़ी घंटों और काफ़ी मिनटों में हुआ था। पुलिस समझ जाती है कि यह पूरा का पूरा जो विश्वास है, जो शंका हमें हो रहा है, वह कोई और पे नहीं टिक रहा है, वह सिर्फ अयाज अंसारी पे टिक रहा है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है उसी के ठिकाने पर तुरंत ही अब छापा मार देती है। छापा मारने के बाद पुलिस के हाथ से जल्द अयाज अंसारी जब लगता है, पुलिस उसको थाने ले आती है। और जब पुलिस उससे पूछने लग जाती है कि 19 जनवरी को ही तुम तो अपने पत्नी नैना को बैठाकर अपने साथ कहाँ ले गए थे, उसी समय अयाज अंसारी तुरंत ही बाट पलटते हुए कह जाता है कि साहब हम तो अपने पत्नी नैना को अपने साथ तो ले गए थे, लेकिन हमारे साथ 9 बजे सुबह से और शाम को लगभग 5 बजे तक हमारे पास रही, लेकिन वह अपनी स्कूटी लेकर हमारे घर से चली गई। वह कह रही थी कि हमारा बच्चा जो है लगभग 2 महीने का दूध पिया बच्चा अभी रो रहा होगा, इसीलिए वह जल्द से आनन फानन में भाग गई। लेकिन हम तब से अपनी पत्नी जो होता है की तलाशी भी कर रहे होते, लेकिन जैसे आपके लोगों के द्वारा पता चला तो हमें विश्वास नहीं हो रहा। लेकिन पुलिस जो होती है अब अयाज अंसारी के बातों पर विश्वास नहीं करती, क्योंकि पुलिस के पास काफ़ी सारे सबूत जो होते हैं अयाज अंसारी के खिलाफ़ पड़े होते हैं। और पुलिस जैसे ही अपना थोड़ा पुलिसिया रंग दिखाना शुरू कर देती है तो पहले तो इधर उधर बातें जो होता है अयाज अंसारी करना शुरू कर देता है, लेकिन पुलिस जब अपने पर उतारू हो जाती है तो तुरंत जो होता है पुलिस के बिना किसी आगे के दबाव में अयाज अंसारी पूरी तरह से टूट जाता है। क्योंकि अयाज अंसारी जो होता है कोई ऐसा साथी मुजरिम था नहीं कि जो ज़्यादा देर तक पुलिस के सामने टिक सके। असल में राजस्थान के ही जयपुर ज़िले के पास जो होता है वहीं पर धार गेट का एक सराय मोहल्ला पड़ता है। वहीं के रहने वाले होते हैं मोहम्मद अंसारी, उन्हीं का एक इकलौता बेटा होता है रियाज अंसारी, जिसका उम्र होता है उस समय 22 साल के आसपास होता है। रियाज अंसारी जो होता है असल में अपने पिता के साथ रहकर अपने घर में और अपने उनके कामों में हाथ बटाना ज़्यादा वाज होता है काफ़ी आसानमंद समझता था। कुछ वक्त वह तो होता है अपने पिता के साथ रहकर कामों में हाथ बटाता है, लेकिन जो होता है पढ़ाई के साथ साथ वह ज़्यादातर अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना भी उसका एक पेशा होता है। ऐसे ही 26 साल की उम्र में ग्रेजुएशन का पूरा जो होता है पढ़ाई कर लेता है तो उस अजमेर के एक कंपनी में फाइनेंसर की नौकरी पा जाता है। नौकरी पाने के बाद वहीं जाकर अजमेर में अपना जो होता है एक कमरा लेकर नौकरी करना शुरू कर देता है और कभी करता, और जब छुट्टी मिलता तो अपने घर अपने पिता और माँ के साथ वक्त बिताने लगता। इसी बीच उसका सिलसिला जो होता है वहीं रहकर अजमेर में अच्छे से शुरू हो जाता है। लेकिन जो होता है अयाज अंसारी का एक काफ़ी घनिष्ठ शौक़ होता है। वह शौक़ होता है कि ज़्यादातर समय वह होता है फेसबुक और यूट्यूब पे ज़्यादा से ज़्यादा समय देने का। यूट्यूब पे वह इतना फोकस करता कि यूट्यूब की दुनिया में अपना जो होता है नया ज़िंदगी बनाना चाहता था, लेकिन वह ज़्यादा समय जो होता अब रातों में कभी फेसबुक पे बिताने लगता। लेकिन एक दिन जो होता है फेसबुक पे उसी समय कुछ प्रोफाइल देख रहा होता है। प्रोफाइल देखने के बाद कई लोगों का प्रोफाइल चेक करने लगता है। तभी उसी के सामने एक चमकती हुई खूबसूरत तस्वीर आ जाती है। वह तस्वीर किसी और की नहीं होती है, वह नैना उर्फ रेशमा मंगलानी की, जिसकी उम्र होती है लगभग वही 22 साल के आसपास। और जैसे ही अयाज अंसारी जो था उस फ़ोटो को देखता है, देखने के बाद एक नज़र में टकाटक लिखना शुरू कर देता है और लगते जाता है। पूरी फाइल खोल के देखता है तो उसी फाइल में उसके लगभग 2000 से ज़्यादा फ्रेंड होते हैं और लगभग 2000 से ज़्यादा फॉलोवर भी होते हैं। वह समझ जाता हो ना लड़की है नैना या सोशल साइट पे पूरी तरह से जुड़ी हुई है, इसीलिए तुरंत ही उस पर जो होता है अब अयाज अंसारी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता है। कुछ वक्त बीतता है, कुछ वक्त बीतने के बाद जो फ्रेंड रिक्वेस्ट जो होता है एक्सेप्ट करे हुए मिलता है। तुरंत ही वह समझ जाता है यह लड़की जो खुद हमारी बात मान लेगी, इसीलिए उसी पे चैट करना शुरू कर देता है। अयाज अंसारी उस पर हाय लिख कर भेज देता है। हाय लिखने के बाद कुछ मिनट में आंसर आ जाता है और उसी दिन से जो होता है वह उसी पे चैट के थ्रू बात करना शुरू कर देते हैं। लगभग इनका कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जिस दिन चैट पे रात में बात ना हो। ऐसे बातें करते करते इन दोनों के बीच उसी चैट पर दोस्ती भी हो जाती है। दोस्ती होने के बाद यह सिलसिला जो होता है आए दिन चलना शुरू हो जाता है। ऐसे चलते चलते 4 महीने का वक्त बीत जाता है। तभी जुलाई 2017 का वह महीना होता है। उसी महीने में नैना जो होती है अपने ही पास जो होता है
एक कंपनी में जाती है। वहाँ जाने के बाद वहाँ क्रेडिट कार्ड बनवाना शुरू करती है। तभी उसी के बगल में जो होता है वह आकर उसी समय अयाज अंसारी खड़ा हो जाता है। अयाज अंसारी जो होता है एकटक उसी समय नज़र गड़ाकर नैना को लखना शुरू कर देता है। और जैसे ही नैना का नज़र जो होता है अयाज अंसारी के ऊपर पड़ता है, नैना जैसे ही अयाज अंसारी को देखती है तो उसका खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। उसी बीच नैना तुरंत ही अयाज अंसारी को पहचानते हुए हंसना शुरू कर देती है। हंसने के बाद वहीं पर दोनों की दोबारा मुलाकात होती है, क्योंकि इससे पहले आज तक ना कभी दोनों आमने सामने हुए थे। लेकिन जैसे ही सामने होते उसी बीच वहाँ दोनों की दोस्ती और गहरी हो जाती। फिर उसी दिन से जो होता है दोनों का साथ में उठना बैठना और साथ में बाहर घूमना फिरना जारी हो जाता है। जारी यहाँ तक सीमित नहीं होता है, फिर दोनों का इतना हद बढ़ जाता है कि दोनों कभी होटल में जाते और कभी जो होता है बार में जाकर आराम से मौज मस्ती करते। लेकिन एक दिन ऐसा आ जाता है कि शाम के टाइम काफ़ी रात हो जाता है। उसी बीच नैना जो होती है अयाज अंसारी के साथ बैठकर उसकी बाइक पर घूम रही होती, तभी वह जाकर एक होटल में रुक जाते हैं। रुकने के बाद दोनों वहीं पर कमरा बुक करते हैं। इसके बाद अयाज अंसारी जो होता है नैना को लेकर उसी होटल में उसके साथ उसी दिन से संबंध बना देता है। और संबंध का जो सिलसिला होता है अब इनका आए हुए बेधड़क चलना शुरू हो जाता है। लेकिन जब पूरा का पूरा 3 महीने का वक्त बीत जाता है तो नैना को लगने लगता है कि अब जो होता है हम अयाज अंसारी से कभी दूर रह ही नहीं पाएंगे। लेकिन इधर जो होता है अयाज अंसारी को लगने लगता है कि अब हम नैना के बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है। इसीलिए नैना और अयाज अंसारी जो होता है दोनों मिलकर उसी समय शादी का फैसला लेते हैं। लेकिन नैना और अयाज अंसारी का जो मजहब होता है इनका अलग अलग होता है। ना नैना का मन करता कि अपने पिता से जाकर अपनी शादी की बात किया जाए, और ना अयाज अंसारी का हिम्मत होता कि अपने पिता से जाकर नैना और अपनी शादी की बात किया जाए। इसीलिए दोनों जो होते हैं बिना शादी की बात की अपने घर वालों की रजामंदी के यह जाकर जो होता है साल 2017 का ही अक्टूबर का महीना होता है, उसी समय यह भागकर गाज़ियाबाद चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद जो होता है अयाज अंसारी जो होता है सबसे पहले जाकर एक मंदिर में हिंदू रिवाज के तहत नैना के साथ शादी कर लेता है। इसके बाद वहाँ दूसरी जगह जाता है, एक मस्जिद में जाता है। मस्जिद में जाने के बाद अयाज अंसारी जो होता है तुरंत ही नैना के साथ शादी कर लेता है। लेकिन वहीं से नैना अपना नाम बनवा कर रेशमा अंसारी करवा लेती है। इसके बाद दोनों आकर वहाँ जो होता है दोनों एक कमरा किराए पर लेते हैं। लेने के बाद अपनी ज़िंदगी नैना उर्फ रेशमा अंसारी और साथ में अयाज अंसारी अपनी ज़िंदगी जो होता है वहाँ बिताना शुरू कर देते हैं। दोनों का ज़िंदगी अच्छे से बीतना शुरू हो जाता है। इसी बीच जैसे ही नैना के घर परिवार वालों को खबर लगता है, वह पता पा जाते हैं कि हमारी जो बेटी है अपने ही प्रेमी के साथ काफ़ी खुशियों से ज़िंदगी बिता रही है। तो इसी बीच नैना के घर परिवार वाले भी इस रिश्ते को तुरंत ही रजामंदी कर लेते हैं। लेकिन उधर जैसे ही अयाज अंसारी घर वालों को पता लगता है तो वह भी इस रिश्ते को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जब नैना की जो माँ होती है जब मिलने के मन करता तो नैना के ही मिलने के लिए उसके ही कमरे में पहुंच जाती। धीरे दिन का जो रिश्ता होता ऐसे चलने लगता है। लेकिन जब अयाज अंसारी को लगने लगता है कि हमारी ज़िंदगी अब काफ़ी खुशियों भरा होने वाला है, तो इसी बीच जो होता है वह उसी समय गाज़ियाबाद छोड़ने का फैसला ले लेता है। तभी उसको पता चल जाता है जयपुर के ही कालवाड़ रोड पर एक मकान खाली है। और जैसे पता चलता तुरंत ही उस मकान को फाइनेंस करवा लेता है। फाइनेंस करवाने के बाद गाज़ियाबाद छोड़कर वह जाकर उसी मकान में रहना शुरू कर देता है। रहने के बाद इनका जो ज़िंदगी होता है खुशियों से बीतना शुरू हो जाता है। इसी बीच जो होती है नैना वह प्रेग्नेंट हो जाती है। और जैसे प्रेग्नेंट हो जाती है तो अपनी ज़िंदगी जो होता है अपने पति के साथ अपने घर में बिताने के लिए पूरी ऐशो आराम से वह सोच विचार कर रहना शुरू कर देती है। लेकिन इसी बीच जो होता है नैना का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह होता है कि नैना जो होती है अपनी ज़िंदगी शादी से पहले जो होता है उसको अपने फेसबुक पे ज़्यादा ही इंटरेस्ट होता है। इसीलिए वह शादी के बाद भी उसी फेसबुक पे जुड़ने के लिए पूरी तरह से अपने पति से पहले समझौता कर चुकी होती है। इसीलिए फेसबुक पर वह ज़्यादा से ज़्यादा समय देना चाहती थी। और जब देने लगती है तो इसी बीच जो होता है जैसे एक दिन अयाज अंसारी अब उसी समय नैना को देख लेता है तो वह भड़क जाता है। कहने लगता है या शादी के बाद अब नहीं चलना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो हो गया सो हो गया, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी में हम आ गए हैं। लेकिन रेशमा तुरंत ही कह बैठती है कि यह सब तो चलेगा चाहे जो हो जाए, क्योंकि हम अपने रिक्वेस्टेड जितने भी फ्रेंड वाले हैं उनको हम नहीं छोड़ सकते। इसी बात को लेकर अयाज अंसारी जो होता है उसी दिन से अपनी पत्नी जो होता है रेशमा से काफ़ी जो होता है झगड़े करना शुरू कर देता है। वह कहता है तुम इस काम को छोड़ दो, इसके लिए हमें भी अगर कुछ करना पड़ेगा तो हम तैयार हैं। लेकिन रेशमा जो होती है अपने पति अयाज अंसारी की बात नहीं मानती। और जब भी वह काम से लौट कर आता है अयाज अंसारी तो तुरंत ही अपनी पत्नी को अपने कान में लीड लगाए हुए और साथ में चैटिंग पे देखते हुए काफ़ी हड़बड़ा जाता। हड़बड़ाने की वजह से अपनी पत्नी का कभी कभी इतना गुस्सा कर जाता कि उसका उसके हाथ से मोबाइल छोड़कर कभी तोड़ बैठता।
लेकिन वह जो होती है नैना अपने पति के खिलाफ ना जाकर अपने पैसों की बलबूत जो होता है एक नया मोबाइल ले लेती। लेकिन यही सिलसिला जो होता है आए दिन का चलना शुरू हो जाता है। जब चलने लगता है तो इसी बीच एक दिन इतना झगड़ा तकरार हो जाता है कि उसी बीच जो होती है इसी बीच नैना उर्फ रेशमा अंसारी जो होती है अपना ही ससुराल छोड़कर उसी समय अपने 1 साल बच्चे को अपने गोद में लेकर अपनी ही मायके चली आती है। आने के बाद अपने ही मायके में रहना शुरू कर देती है। लगभग 2 दिन का वक्त बीतता है। उसी बीच जैसे ही लगने लगता है आज अंसारी को हमारा जो ज़िंदगी है नैना के बिना बीतना वाला नहीं है, इसीलिए तुरंत ही अपने ससुराल पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद अपनी पत्नी को काफ़ी मिन्नतें करता है, लेकिन उसके ससुराल वाले और उसके जो पत्नी होती नैना उसको काफ़ी झगड़े तकरार करके वहाँ से भगा देते हैं। लेकिन जैसे दोबारा घर आता है, आने के बाद वह सोच बैठता है कि हो ना हो हमारी पत्नी जो होती है जैसे हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट के जरिए एक्सेप्ट की है वैसे किसी और को एक्सेप्ट कर ली होगी, इसीलिए हमें हम छोड़ने के लिए पूरी तरह से वह तैयार हो गई है और इसके बाद जो था छोड़ के तुरंत ना किसी से शादी कर लेगी। लेकिन जैसे ही 2 दिन का वक्त बीतता है उसी दिन नैना जो होती है एक लेटर भेज देती है। उसी लेटर में आज अंसारी जब पढ़ता देखता वह तो तलाक का लेटर है और जैसे ही पढ़ता तो काफ़ी भन्ना जाता। भन्नाने की वजह से उसका सोचने पर मजबूर हो जाता है हो ना हो हमारी पत्नी अपने प्रेमी से शादी करने वाली है, इसीलिए तुरंत वह फैसला ले लेता है अगर हमारी प्रेमिका हमारी नहीं हुई तो वह किसी के कतई होने नहीं देंगे। तुरंत वह फैसला लेने के बाद वह तुरंत ही सोच विचार कर अपने ससुराल पहुंच जाता। ससुराल जाता है तो अपने ही सास ससुर पैर पकड़ काफ़ी माफ़ी मांगता है और इसी बीच अपने पत्नी जो होता है नैना से माफ़ी मांगता है। लेकिन नैना जो होती है कतई जो होता है अंसारी की बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती। ना होने की वजह से वहाँ गुस्सा होकर आया अंसारी अपने घर चलाता है। तुरंत ही वह निर्णय ले लेता है कि अब हमें जो करना है इसमें किसी का रजामंदी नहीं चाहिए। तभी वह जो होता है अपनी पत्नी से रात भर मीठी मीठी बातें करता हुआ उलझा लेता हुआ कहने लगता है क्या हमारा लास्ट मुलाकात है, इसके बाद हम तुमसे कभी मुलाकात नहीं करेंगे। अब जैसी नैना सुनती है तुरंत ही वह जो होती है अब अयाज अंसारी की बात मान लेते हैं। मानने के बाद 19 जनवरी 2020 का दिन होता है। सुबह सुबह का टाइम होता है तो नैना को पता होता है कि आज हमारे पति के बुलाए जगह पर हमें जाना है, इसलिए नैना जो होती है अपने 2 महीने के 2 मुँह बच्ची को छोड़कर अपनी माँ के पास से ही उसी समय अपने घर से निकल जाती है। लेकिन जैसे ही अपना स्कूटी लेकर निकलती है तो वहाँ पर जाती है कुछ देर तो वहीं पर उसका अपना पति होता है वहाँ पर खड़ा होता है पैदल और अपना स्कूटी लेकर जैसे जाती है तो वहाँ पर उसका जो पति होता है अयाज अंसारी उसकी सीट पर बैठ लेता है। बैठने के बाद स्कूटी जो होता है उसी समय नैना अपनी चलाती हुई अपने ही ससुराल जो होता है कालवाड़ गांव में पहुंचती है और जैसे पहुंचती है तो शाम का लगभग वही टाइम हो जाता है। उसी बीच जो होता है अयाज अंसारी के घर में कोई नहीं होता और जाकर अयाज अंसारी अपनी पत्नी से काफ़ी मिन्नतें करके वहाँ पर 3 बियर की बोतल खोल लेता है। बोलने के बाद वहीं पर रेशमा और यह जो होता है अयाज अंसारी दोनों मिलकर काफ़ी शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद अपनी पत्नी से मिन्नतें करता है कि आज हमारा घूमने का काफ़ी मन कर रहा है। उसकी पत्नी जो होती है कैसे न तैसे बात में आकर नैना तुरंत ही घूमने के लिए तैयार हो जाती है। होने के बाद लगभग रात का 9 बजे का टाइम हो जाता है। उसी बीच वह जो होता है अंसारी और नैना दोनों मिलकर स्कूटी पर बैठकर उसी समय दिल्ली और जयपुर के राजमार्ग पर चढ़ जाते हैं। राजमार्ग पर चढ़ने के बाद वहाँ पर आमेर पहुँचते हैं तो वहाँ पर जो होता है एक होटल होता है। उसी होटल में जाकर दोनों वहाँ पर चाय स्पेंड करते हैं। इस पीने के बाद जो होता है जैसे नैना अपनी स्कूटी अपने घर की तरफ ले जाने लगती है तो अयाज अंसारी उसे कह देता है कि अभी हम तुमसे काफ़ी ज़्यादा बातें करना चाहते हैं, क्यों ना हम चले एक सुनसान जगह देखकर वहाँ पर बैठकर कुछ बातें करें। लेकिन उसके हाव भाव को देखकर नैना पहचान नहीं पाती और उसके बातों में उलझ जाती है। उसके बताए हुई जगह पर उसी न्यू माता मंदिर के पास जो होता है अपनी स्कूटी ले जाती है। लेकिन जैसे ही अयाज अंसारी स्कूटी पर से उतरता है देखता है उसकी जो पत्नी है वह अपने कानों में लीड लगाकर मोबाइल पर एक चैटिंग पे लगी हुई है। उसके जो होता चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। उसी समय अयाज अंसारी जैसे देखता है काफ़ी भन्ना जाता है। अपनी पत्नी का हाथ खींचकर पीछे वाले मंदिर के पीछे जो होता है मंदिर के पीछे ले जाता है और गुस्से में उसका लीड खींचकर और फ़ोन जो होता है हाथ से छोड़ लेता है। लेकिन उसी बीच नैना तुरंत ही अयाज अंसारी से लड़ झपटती है। लड़ झपटने के बाद जो होता है वहीं पर दोनों में हाथापाई हो जाता है। हाथापाई के बीच जो होता है अयाज अंसारी नैना का वहीं पर दोनों हाथों से गला दबाकर हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद वह सोचने समझने की उसकी जो शक्ति होती है पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। इसीलिए जो होता है वहाँ से एक भारी भरकम पत्थर उठाता है। भारी भरकम पत्थर उठाने के बाद अयाज अंसारी जो होता है नैना का चेहरा पूरी तरह से लहलुहान कर देता है, पूरी तरह चेहरे को बिगाड़ देता है। बिगाड़ने के बाद उसका जो मोबाइल होता है थोड़ी दूर फेंक देता है। फिर वहाँ से जो होता है हाईवे पर आता है, वहाँ पर राजमार्ग पे आता है। वहाँ से राजमार्ग पे आता है, आने के बाद वहाँ पर एक ऑटो लेता है। ऑटो लेने के बाद अपने घर चलाता है।
लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जैसे सच्चाई होता है, आयज अंसारी की ही तहरीर पर आता है। उसी बिना पुलिस की जो टीम होती है आयज अंसारी को तुरंत ही वहाँ की कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में पेश करने के बाद इस पर गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर जेल में डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें और सोच समझ कर अपना फैसला ज़रूर लें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।